Good afternoon, students, again. Now, your next chapter, that is chapter number 3rd, is current electricity. What is current? The introduction of this chapter states that electric current hota kya hai? In metals, there are large number of free electrons moving inside the metal, but they do not give any current because they are moving in random fashion. मैंने बोला मेटल्स में बहुत लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल में मूव कर रहे होते हैं. बट जब वो मूव करते हैं मेटल में करंट फ्लो नहीं करता. वाई? बिकॉज दे आर मूविंग इन रैंडम फैशन. क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जिसमें वो फ्लो कर रहे हैं, वो रैंडम फैशन में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल करंट जीरो हो जाती है. सो द नेट इफेक्ट इज जीरो. If the ends of those metal is connected through a battery or a cell or any other source, then the free electrons start moving in a particular direction and constitute electric current in metallic wire. अगर हम उसी कंडक्टर को अटैच कर ले, उसके दोनों एंड्स को किसके साथ, एक मेटालिक वायर के साथ, किसी एक बैटरी के साथ, जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करने लगेंगे अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अब द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. जब आपके चार्ज पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, तब वो क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल आई. इलेक्ट्रिक करंट को आप डिनोट करते हो सिंबल कैपिटल आई से. अब डेफिनेशन क्या बोलती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. व्हाट इज Q? द चार्ज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन पर यूनिट टाइम. जो चार्ज आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या बनाता है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट बनाता है. What is Q? The charge moving in a particular direction. What is T? The time taken by the charge particle to move in that particular direction. Now, what are the units of current? Unit of current is ampere. That is denoted by symbol capital. Or ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second. Now, what is the definition of current? Now, the definition of current is that the rate of flow of charge. It is actually the rate of flow of charge. What is rate? Divided by time, flow of charge. Also, we know that Q is equals to NE, quantization of charge, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. अगर ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ करंट विच इज इक्वल्स टू Ne अपॉन T. व्हाट इज N? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विच आर मूविंग. व्हाट इज स्मॉल e? द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्मॉल e इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. माइनस और प्लस. अगर हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लस सिंबल लेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव सिंबल लेंगे. एक नोट आता है, इसे ध्यान से देखिएगा. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. बट करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज ये अब जब हमें करंट को ऐड करना होता है, इट फॉलो सिंपली द एडिशन रूल्स ऑफ अलजेब्रा. इट डू नॉट फॉलो द एडिशन रूल्स ऑफ वेक्टर. माना कि करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, बट करंट स्टिल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. क्यों एक स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि जो करंट है आपकी, वहां पर करंट में आप कि जो जब आप करंट को ऐड करते हैं तो ये अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है, ना कि आपके वेक्टर्स के एडिशन रूल्स को फॉलो करता है. ये वेक्टर्स के एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी मानते हैं.
Now current is clear to you. Now the next topic is current carriers. Current carriers. Now what are current carriers? These are those carriers which move from one place to another place to constitute current. कैरियर्स क्या है? ये वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से करंट बनती है. बट जब ये मूव किस में करने चाहिए? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगेन अगर मैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में आऊं, अगर ये आपका मेटल है, दिस इज योर मेटल, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम फैशन में मूव कर रहे हैं. सो द नेट करंट इज 0. जैसे मैं इस कंडक्टर को, दिस इज योर कंडक्टर, जैसे मैं इस कंडक्टर को अटैच करती हूं बाहर एक्सटर्नल सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, दिस इज योर पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, दिस इज योर नेगेटिव एंड. जैसे आप इसको पॉजिटिव एंड से अटैच करेंगे तो ये एंड आपका क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. ये एंड आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव. एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कैरी नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स पर भी कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे. दे ऑल गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. अब वो सभी के सभी ड्रिफ्ट होंगे, उनको धक्का लगेगा किसकी तरफ? पॉजिटिव एंड की तरफ. नाउ योर चार्ज कैरियर्स नाउ मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स तुम्हारे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. देन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. तब तुम्हारी करंट बनना स्टार्ट हो जाती है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट. अब जो भी चार्ज तुम्हारा मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसने करंट बनाने में हेल्प की है, दैट चार्जेस एक्ट्स एज अ कैरियर. उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स बोलते हैं. अब बात आई व्हाट आर करंट कैरियर्स. सिंपल डेफिनेशन, करंट कैरियर्स आर दोज चार्जेस व्हिच मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट करंट. अब इसमें फर्स्ट पार्ट आता है, करंट कैरियर्स बताने हैं इन सॉलिड कंडक्टर्स. In conductors, free charges are electrons, that is your valence electrons. So in conductors, the current carriers are electrons. Second one, in your liquids, liquids means like electrolytes. अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कॉपर सल्फेट एक्स्ट्रा, अगर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर करंट मूव कर रही है, दैट इज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस. जैसे ये ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और जैसे ही हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब द फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड. जैसे ही आप बाहर से एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी अटैच करोगे तो ये आयंस मूव करने लगेंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड दे फॉर्म करंट. सो इन लिक्विड्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक्ट्स एज चार्ज कैरियर्स. वो किसकी तरह एक्ट करेंगी? तुम्हारे चार्ज कैरियर्स की. नाउ इन सॉलिड कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स एक्ट्स एज charge carrier. Now the last one, that is in gases. अब आपकी जितनी भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, आइदर योर मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइटोमिक गैसेस, और इवन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, दे आर ऑल इंसुलेटर्स. गैसेस जितनी भी हैं वो सभी की सभी क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं. मीन्स वो कंडक्टिंग नहीं है. बट हम गैसेस को कंडक्टिंग बना सकते हैं अंडर हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो प्रेशर कंडीशंस. अगर हमें गैस को कंडक्टिंग बनाना है तो आपको हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा. हाई पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी और लो प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ेगा. तो आपकी गैसेस क्या हो जाएंगी? आयनाइज्ड. वो भी ब्रेक हो जाएंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में. जैसे ही वो ब्रेक होंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में,
एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ, और जैसे ही आप वहां इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी अप्लाई करेंगे तो वो आयंस मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सो इन गैसेस विच आर बिकमिंग कंडक्टिंग आफ्टर अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो pressure condition, also the positive as well as the negative ions acts as a charge carrier. Same पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्या एक्ट करेंगी? चार्ज कैरियर. बट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगी कब? जब आपका क्या होगा? हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर, कम प्रेशर. Now come to the next topic, that is direction of current. Now the next topic is direction of current. अब करंट की डायरेक्शन देखनी है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि मैम इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट एक्ट एज अ स्केलर क्वांटिटी, देन व्हाई वी रीड अबाउट द डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, हम इसके डायरेक्शन के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन में ही, करंट तभी फ्लो करती है जब चार्ज पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं. तभी हमें करंट की डायरेक्शन को रीड आउट और अंडरस्टूड करना पड़ेगा, अदरवाइज करंट तो कॉन्स्टिट्यूट होगी ही नहीं. सिंपली करंट आपके एडिशन के लॉज को, वेक्टर के एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते. अब डायरेक्शन ऑफ करंट को समझने के लिए हम सिंपली एक कंडक्टर लेते हैं. दिस इज योर कंडक्टर. इस कंडक्टर में क्या है? तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो पहले रैंडमली मूव कर रहे हैं. हमने बाहर से क्या किया? एक हाई टेंशन बैटरी लगा दी. दिस इज योर बैटरी. इट्स एंड दिस एंड इज पॉजिटिव एंड दिस एंड इज नेगेटिव. दिस एंड बिकम्स पॉजिटिव. द ए एंड ऑफ द कंडक्टर बिकम्स पॉजिटिव and B end of the conductor becomes negative. Due to the presence of this battery, all the electrons start moving from B end towards the A end. चलने लगे. अब जब तुम्हारे चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं from B to A end, और we can say that from negative end towards the positive end, इस डायरेक्शन ऑफ करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक current. What is electronic current? The current that is due to the flow of the electrons in a particular direction. जब इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, उस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? नेगेटिव टर्मिनल से टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट डायरेक्शन is always from negative terminal towards positive terminal. Now, what is conventional current? Conventional current is actually the flow of charge from higher potential of the battery towards the lower potential of the battery. जो आप बाहर आउटर सर्किट में बैटरी लगाते हैं, उसके पॉजिटिव एंड पे हायर वोल्टेज होती है और उसके नेगेटिव एंड पे लोअर वोल्टेज होती है. कैसे? अगर ये आप एक ऑर्डिनरी सेल ले लें जिसकी वोल्टेज है 3 वोल्ट, दिस इज योर पॉजिटिव एंड, दिस इज योर नेगेटिव एंड. आप घर पे एक नॉर्मल टॉर्च का सेल होगा, अगर आप उसको देखेंगे ऊपर में पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव. दिस पॉजिटिव इंडिकेट्स +3 वोल्ट एंड नेगेटिव इंडिकेट्स -3 वोल्ट. अगर ये 3 वोल्ट का सेल है तो पॉजिटिव सिंबल इंडिकेट करेगा. जहां पॉजिटिव होगा तो दिस मीन्स वहां +3 वोल्टेज है, और जहां नेगेटिव होगा तो वहां -3 वोल्टेज है. तो अब अगर आप यहां से देख के बताएं वोल्टेज कहां ज्यादा है? +3 वोल्टेज इज हायर एज कंपेयर टू -3 वोल्टेज. और वोल्टेज हमेशा मूव करती है जस्ट लाइक डिफ्यूजन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल. पोटेंशियल भी डिफ्यूजन की तरह है, वो मूव करता है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. जब आपका चार्ज आउटर सर्किट में, दिस इज योर आउटर सर्किट,
आउटर सर्किट किसका? कंडक्टर का, मींस आपके आउटर वायर्स में। जब आपकी आउटर वायर्स में करंट मूव करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, दैट करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और मेनली हम फिजिक्स में किससे डील करते हैं? कन्वेंशनल करंट से डील करते हैं। हम कंडक्टर के इनसाइड नहीं बताते कि करंट किस डायरेक्शन में मूव करती है, हम आउटर सर्किट की बताते हैं, वायर्स में बताते हैं करंट किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किया है, दैट इज योर इन 11th क्लास ओम्स लॉ, वायर्स पे जो आप डायरेक्शन बताते हो करंट की, दैट इज योर कन्वेंशनल करंट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से डील करोगे 12th क्लास के फिजिक्स में, तब हम क्या करेंगे? कंडक्टर के इनसाइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, तब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट से डील करते हैं। अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ फिजिक्स वी मेनली डील विद और कंसर्न्ड विद कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या है? वो करंट है जो आपके आउटर सर्किट में, आउटर वायर्स में हायर पोटेंशियल से मूव करती है किसकी तरफ? लोअर पोटेंशियल की तरफ। मींस बैटरी के पॉजिटिव से मूव करती है कहां? बैटरी के नेगेटिव की तरफ। जिसको मैंने इंसर्कल किया है दैट इज योर कन्वेंशनल करंट, और जो कंडक्टर के अंदर वाली करंट है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स, दिस करंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो कन्वेंशनल करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी towards negative end. And in physics, we mainly concerned with this conventional current. Now the next topic is types of electronic current. अब आपको टाइप्स बतानी है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली हैज 3 टाइप्स। इसकी कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टेडी करंट, second one is varying current, and third one is alternating current, that is your AC. अब बात आती है what is steady current. Steady current is sometimes also known as direct current. वो करंट जिसकी वैल्यू, जिसका ग्राफ टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट करंट इज नोन एज स्टेडी करंट। अगर हम स्टेडी करंट का ग्राफ देखें, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसकी लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके? टाइम एक्सिस की। मींस ये ऐसी करंट है जिसकी वैल्यू, से इट इज एक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। स्टेडी करंट समटाइम्स आल्सो नोन एज डायरेक्ट करंट। नाउ व्हाट इज वेरिंग करंट? नेम इंडिकेट्स द करंट हुज वैल्यू इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग और फ्लक्चुएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो करंट जिसकी वैल्यू, जिसकी टर्म्स, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ बदलती जा रही है। अगर इसका ग्राफ हम स्टडी करें करंट और टाइम के साथ, दिस इज रैंडमली दिस वन, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बार बार चेंज हो सकती है। करंट इंक्रीज भी हो सकती है और इवन डिक्रीज भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? व्हाट इज योर एसी करंट? These are those current whose value also changing with respect to time but changes periodically. Alternating current क्या है? वो करंट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज तो हो रही है बट कैसे? periodically. periodically means after regular interval of time. एक फिक्स टाइम के बाद उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जाती है। इट इज जस्ट लाइक योर पीरियोडिक मोशन। ये आपका जस्ट पीरियोडिक मोशन को ओबे करता है, रूल्स को ओबे करता है।
ये वो ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज तो हो रही है लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद। पहले ये 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, अगेन 0 जाएगा, अगेन मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, बट ऑन द रिवर्स साइड, ऑन द नेगेटिव साइड, मैक्सिमम वैल्यू अगेन 0। दिस इज नोन एज वन कंप्लीट साइकिल। इसे इसका वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं, जिसमें एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट वही करंट है जिसकी वैल्यू चेंज तो होगी बट पीरियोडिकली चेंज होगी। दिस मीन्स आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाएगी। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज EMF. Now students, your next topic is EMF, electromotive force. Actually the nomenclature of EMF is wrong. It is actually not a force, it is the work done in moving a charge over a one complete cycle. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्ड से इंडिकेट होता है ये कोई फोर्स होगी, इसका नाम गलत दिया गया है और नाम से लगता है ये फोर्स है, ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है बट इज EMF. इट इज अ वर्क डन in moving a charge to complete its one complete rotation. एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए जब चार्ज मूव करता है तब कितना काम करना पड़ रहा है उस चार्ज को मूव करने के लिए, अपना वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए, दैट इज नोन एज EMF. नाउ द EMF इज वर्क डन moving a charge over a one complete rotation or one complete round. Now what is the unit of EMF? EMF is actually a voltage or potential. Its unit is 1 volt which is equals to 1 joule upon 1 coulomb. Now define 1 volt. It is the amount of, now the EMF is said to be 1 volt when the work of 1 joule is performed by a charge of 1 coulomb to complete its one rotation or to complete its one revolution in a closed circuit. Now the next topic is drift velocity. Drift velocity. It is denoted by V, फुट में लिखना है D. V stands for velocity, D stands for drift. D आपको फुट में लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है. What is drift velocity? अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में, अगर करंट बनानी है तो आपके सभी के सभी चार्ज कैरियर्स को मूव करवाना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपके इलेक्ट्रॉन सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी. तो अगर आपको पूछी जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, जब करंट फ्लो कर रही है तो आप एक एक की तो वेलोसिटी डिटरमाइन करके नहीं बताएंगे, तो हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो करंट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उन सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है. तब हम उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का जो एवरेज आता है, दैट एवरेज और mean velocity of all the electrons moving in a particular direction which constitute current, then that average velocity is known as drift velocity. जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग है. तो अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हम उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज लेते हैं या फिर मीन लेते हैं. दैट मीन और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जो एवरेज है, मीन है वेलोसिटीज का उस कंडक्टर के इनसाइड, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका सिंबल क्या है, Vd. एंड generally in all conductors, the drift velocity has value approximately 10 raised to power of -5 meter per second. Since it is a velocity, so its unit is meter per second. Now the next topic is relation between
current and drift velocity. This question is important and carries 2 marks. Now the next topic is relation between current and drift velocity. Now come to the diagram part. Figure में हमने एक कंडक्टर लिया है, that is AB, whose length is L. अब इस कंडक्टर के अंदर जो ये arrows हैं, these indicates the direction of moving electrons. The end of the conductor A becomes positive due to the attachment of positive end of the battery, and the end B becomes negative due to the attachment of negative end of the battery. अब हम इलेक्ट्रॉन्स की एक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से डील नहीं करेंगे, सो द वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज Vd. व्हाट इज Vd? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर is equals to volume is equals to A into L. What is A? A is the area, L is the length. अब बात करते हैं हमारे कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन होल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, दैट इज एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें तो नहीं पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आ जाएंगे NaL. व्हाट इज NaL? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम. अगर हम मान के चलते हैं वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 unit. 1 unit means 1 millimeter cube, 1 centimeter cube or 1 meter cube, depending upon the dimensions of conductor. कंडक्टर के डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा कि अगर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के, मान लो आपका कंडक्टर 10 सेंटीमीटर क्यूब है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, 10 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आपका कंडक्टर है, तो अगर उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके होल में कितने होंगे, n को मल्टीप्लाई कर लोगे आप वॉल्यूम के साथ. तो वही हमने यहां पर किया. नाउ वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें, डेफिनेशन ऑफ करंट. हमें रिलेशन बताना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में. हमें पता है करंट इज इक्वल्स टू Ne अपॉन T. दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ करंट. व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या है, NaL. व्हाट इज N? NaL. E remains as such divided by T. अब कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है मैम ने N की जगह NaL क्यों लिख दिया. बेटा हियर N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस डायग्राम के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL है, तो वो NaL पुट कर लिए. E remains as such, T as such. According to the definition of velocity, तो velocity की definition क्या होगी, displacement upon time. Displacement is from B to A position, that is L upon T. Now what is the formula of time, that is L upon Vd. Now your equation first becomes therefore equation first becomes, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, दिस वन इज योर सॉरी, नाउ योर इक्वेशन सेकेंड. नाउ योर इक्वेशन सेकेंड बिकम्स I is equals to NeAL अपॉन NeAL अपॉन T था, T की जगह लिखेंगे L अपॉन Vd. L कैंसल आउट. I is equals to NeAVd. Please write D in the foot. Otherwise, if you write D in multiplication, it becomes distance, and the formula is wrong. D आपको फुट में लिखना है. What is the formula of current? NeAVd. What is Vd? Drift velocity. This is the required relation between current and drift velocity.
याद रखने का सिंपल तरीका है करंट इज इक्वल टू नेव। ये याद रखने का एक सिंपल तरीका है, करंट इज इक्वल टू नेव, NAVE। नाउ स्टूडेंट्स, the next topic is relaxation time. Relaxation time. It is denoted by symbol tau. जो आपने टॉर्क का सिंबल 11th क्लास में पढ़ा है, सिमिलर सिंबल है. It is denoted by symbol tau. This symbol is known as tau. Actually it is a time, so its unit is also सेकेंड. इसके यूनिट भी क्या है? सेकेंड है. अब बात आती है रिलैक्सेशन टाइम है क्या एक्चुअल में. अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में. जब हम एक कंडक्टर को आउटर एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सो व्हेन दे आर मूविंग, द चार्ज कैरियर्स व्हेन moving in a particular direction, then there are chances of their collision with themselves or with the walls of the conductor. तो चांस है उनका टकराने का आपस में या फिर कंडक्टर की वॉल्स के साथ. तब जो कोलिजन का टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो साथ साथ वाली कोलिजन का जो टाइम पीरियड होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का वो सेम नहीं होगा. So the time of collision between the different electrons inside a conductor is not same. So we take the average. हम क्या लेते हैं? Average लेते हैं सबके collision, two successive collisions के time का. And that average or mean of two successive collision of each electron which are moving in a particular direction under the influence of external applied electric field, that mean or average time is known as relaxation time. सिंपल टर्म्स में बोला जाए रिलैक्सेशन टाइम क्या है? हर एक इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके दो सक्सेसिव कोलिजन्स का जो टाइम होगा वो सेम नहीं होगा. उन सब का हम मीन या एवरेज लेंगे. उस मीन और एवरेज टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. तो मीन और रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल्स टू tau 1 plus tau 2 plus so on to tau n divided by n. tau 1 क्या है? पहले वाले इलेक्ट्रॉन के जो दो सक्सेसिव कोलिजन हुए उसका टाइम. ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन मींस एक बार टक्कर लगना, कोलिजन होना, देन अगेन दूसरी बार कोलिजन होना. तब फर्स्ट और सेकेंड कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. बट हर एक का अलग अलग है. उन सब का हम मीन और एवरेज लेते हैं. दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम. थैंक यू स्टूडेंट्स.